Namaskar to all my friends. Welcome to SG Career Institute. Under vocab learning program through the method of RSCM, we are going to start our next vocabulary session, that is WWA4. WWA means Word Wonder by Amit, or it can be said Wonderful Arrangement of Words. Wonderful Arrangement of Words की श्रृंखला में आपके 4th सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया है कि जो हमारा वोकैब लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें मैं बहुत ही सिंपल वर्ड से आपको वोकैब सिखाऊंगा। जो आपको पहले से वर्ड्स आ रहे होंगे उनका जो भी अदर वर्ड्स जो उससे रिलेटेड होंगे, कोरिलेट हो रहे होंगे और उनसे रिलेटेड जो रूट शेयर कर रहे होंगे, तो वो वर्ड मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपके लिए 3 वर्ड लेकर के आया हूं। पहला वर्ड है फ्री, सेकेंड वर्ड इज एक्सक्यूज एंड थर्ड वर्ड इज गिल्टी। तो समझे, सबसे पहले मैं आपको फ्री के ही बारे में बताऊंगा कि फ्री का मतलब क्या होता है। देखिए, फ्री को हम अगर देखें तो कई एक सेंस में यूज करते हैं। तो फ्री का मतलब क्या होता है, एक तो आपको कोई भी चीज जब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, तो आप एक वहां से यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। जब कोई चीज आपको फ्री में दी जाती है जिसका आपसे पैसे नहीं लगते हैं, तो एक फ्री का मतलब वो होता है। दूसरा फ्री का मतलब, पहला मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा फ्री का मतलब होता है जब किसी को आप स्वतंत्र कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है, वो पिंजड़े वगैरह में बंद है, केज में है, तो आप उसको फ्रीडम दे देते हैं। तो उसको कह सकते हैं, को भी मान लीजिए कोई अपराधी वगैरह जेल से निकलता है तो फ्री फ्रॉम जेल कह सकते हैं, ठीक है ना। और किसी, मान लीजिए केज वगैरह है, किसी पिंजड़े में कोई जब पक्षी बंद है तो उसको आप बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम जेल, ठीक है ना। तीसरा जो है मतलब होता है कि जब कोई पर्सन अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उस सेंस में भी फ्री आता है। तो जनरली जो एसएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसमें आप देखिए कि आपको एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिलती हैं, दूसरा आपको कहीं से फ्री कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, और तीसरा इसका मतलब आप एक समझिए कि ये काफी अच्छा, इसका मैं अभी यूज करूंगा कि कोई भी पर्सन जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, तो उस सेंस में आपका फ्री का यूज फ्री वर्ड आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब आप जनरली सुनते होंगे एक्सक्यूज मी, आप कभी कभी चलते फिरते सुनते हैं, किसी दूसरे से सुनते हैं, या आप कभी कह देते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज का मतलब मैं आपको समझाऊंगा और इससे रिलेटेड आपके वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने वर्ड लिया हुआ है गिल्टी। गिल्टी आप लोग बोलते हैं कि बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तो गिल्टी मतलब अपराध बोध, अगर हिंदी बोले इसकी तो अपराध बोध। एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना, और फ्री मीन्स स्वतंत्र, ठीक है ना। तो पहले वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फ्री के 3 मतलब बताए। पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। दूसरा फ्री क्या है कि कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंग टू ही इज फ्री टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज बिल, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करने के लिए स्वतंत्र है वहां पे, और किसी को स्वतंत्र कर दिया। जब किसी को स्वतंत्र करते हैं तो एक वर्ड आता है फ्रीडम। फ्रीडम आपकी नाउन फॉर्म बनती है, और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना। एक फ्रीडम आपका ये एक नाउन फॉर्म बनता है फ्रीली। फ्रीली मीन्स होता है कि कोई भी पर्सन फ्रीली किसी कंट्रोल में नहीं है, और वो विदाउट कंट्रोल अपने अपने अकॉर्डिंग टू बिल काम करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो फ्री से ही आपका फ्रीडम बना है, मतलब स्वतंत्रता, और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी आप पर्सन काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, ठीक है ना। फ्री हैंड। फ्री हैंड देखिए क्या होता है। फ्री हैंड का मतलब आप अगर ऐसे ही देखें कि जिसका हैंड जो है फ्री है कोई भी वर्क करने के लिए, किसी भी विदाउट इंटरफेरेंस के अगर कोई भी पर्सन वर्क कर पा रहा है तो फ्री हैंड है वो, ठीक है ना। दूसरा चीज, एक फ्री हैंड का काफी अच्छा यूज होता है कि जब मान लीजिए कि आपने कोई स्केच बनाया, ठीक है ना, तो किसी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, स्केच बनाया, या मान लीजिए किसी की आप जो है एक पेंसिल वर्क से जो फोटो वगैरह बनाते हैं, तो फ्री हैंडली अगर आप उसको बहुत अच्छे से आराम से बना पा रहे हैं तो उसको भी बोलते हैं फ्री हैंड, ठीक है ना। जिसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है तो फ्री हैंड काम करना होता है वहां पे, तो उसको बोलते हैं फ्री हैंड। बहुत ज्यादा कुछ समझना है नहीं इसमें, ठीक है ना। एक वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार आया हुआ है, फ्रीलांस।
फ्रीलांस क्या होता है? फ्रीलांसिंग और फ्रीलांस वर्कर एक ऐसा पर्सन होता है जो कहीं पे कोई जॉब नहीं करता है, किसी कंपनी में जॉब नहीं करता है, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मतलब आप जैसे देखते हैं कि कभी कभी आपको मान लीजिए किसी कंपनी को अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कराना है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिटर्न फाइल करने का काम करते हैं, आप अपना असाइनमेंट उनके पास ले जाएंगे और वो पर्टिकुलर एक छोटी सी कॉस्ट पे वो आपका रिटर्न फाइल करेंगे, या अपना इनकम टैक्स रिटर्न हो या जीएसटी रिटर्न हो वो फाइल कर देंगे। या फिर आप देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट में, कि जहां पे वो किसी भी न्यूज चैनल या किसी न्यूज़पेपर के लिए वर्क ना करके वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और उनको कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और उस पैसे के बेस पे वो काम करते हैं। तो वहां से वर्ड बनता है फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब ये होता है जो पर्सन जो किसी कंपनी में या कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहा है, परमानेंट जॉब नहीं कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वो उसको आप किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए उसकी कॉस्ट देते हैं और उसके बाद में वो आपका काम करता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फ्रीलांस। फ्रीलांस वर्कर भी होता है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और टू बी हायर्ड, जिसको हायर किया जा सकता है, आप किसी पर्टिकुलर को पैसे दे करके उसको जो है आप अपना काम कराने के लिए हायर कर सकते हैं। तो आपका ये फ्रीलांस वर्ड कई एक बार पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फ्री स्टाइल ये होता है रेसलिंग, जहां पे कुश्ती वगैरह होती है ना। तो देखिए कुश्ती के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं कि जब आप उसमें दो रेसलर आपस में भिड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन फ्री स्टाइल एक इस टाइप की रेसलिंग की फॉर्म होती है जहां पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, बहुत कम रेस्ट्रिक्शन होते हैं। और फ्री स्टाइल में तो बेसिकली ये आपका रेसलिंग के ही सेंस में आता है कि फ्री स्टाइल रेसलिंग फ्री स्टाइल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रीवी। आजकल देखिए चुनाव का टाइम है और आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे फ्रीवी। तो फ्रीवीज मतलब जो चीजें आपको फ्री में ही अवेलेबल होती हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीवी, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री से समझ लीजिए कि फ्रीवी का मतलब होता है कोई भी चीजें जो आपको फ्रीली अवेलेबल हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीवी। फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक लैंड पड़ी हुई है, सरकारी मान लीजिए जमीन है, और उस पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं है और कोई एक पर्सन जो है उसको फ्रीली यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं उसका उस पे फ्री होल्ड है, ठीक है ना। विदाउट होल्ड ऑफ अदर्स, किसी जहां पे किसी दूसरे पर्सन का होल्ड ना हो उस पे, तो उसको बोलते हैं फ्री होल्ड। देखिए फ्री होल्ड और फ्री हैंड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। फ्री होल्ड का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज है जहां पे आपका कह सकते हैं कि उस पे कोई दूसरा पर्सन आकर के उसको यूज नहीं कर रहा है। और फ्री हैंड का मतलब दो मैंने आपको बताए। एक तो फ्री हैंड है कि बहुत ज्यादा उस पे किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए हैं, वो विदाउट इंटरफेरेंस काम कर रहा है। और फ्री हैंड का मतलब एक होता है कि जब आपकी इतना अच्छा कोई चीज है, कोई किसी पिक्चर या किसी स्केच बनाने में, तो आप उसको फ्री हैंड बोलते हैं, फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच का मतलब उसने बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत उसको उसमें टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो फ्री हैंड है। तो फ्री हैंड और फ्री होल्ड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्री हैंड किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए आ जाता है कि जो आप कोई काम कर रहे हैं उस काम में आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैंड। और फ्री होल्ड क्या होता है कि कोई एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जहां पे और किसी का होल्ड नहीं है तो उसको बोलते हैं फ्री होल्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हमको करता है, ठीक है ना। अब देखिए फ्री का मतलब एक मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन जो है जो अपनी विशेष उसका जो मर्जी हो रहा है वो कर रहा है, ठीक है ना, उसके लिए वो स्वतंत्र है। कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसको वो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो उसको ये एक फ्री का मतलब मैंने आपको बताया था। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको आप पूरी खुली हुई छूट दे दो कि वो आप अपनी मर्जी से वो जो मर्जी आए वो करे, तो नॉर्मली आपको चांसेस यही हैं कि वो पर्सन किसी चीज के पीछे उसके ऊपर कोई सनक सवार हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे वहीं से आपका इसी से आपका जो फ्री उसको जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, किसी पर्सन को रोका नहीं जाता है, तो उसी से एक वर्ड बनता है फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है वेरी अनयूजुअल, स्ट्रेंज सिचुएशन और पर्सन। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आप अगर फ्री छोड़ देते हैं तो वो कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन
जिम करने के लिए फ्री है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो अब उसके मन पे जो धुन सवार हो गई, सनक सवार हो गई कि अब तो मैं केवल यही काम करूंगा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फ्रीक। इसका आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देखिए, हुआ क्या कि एक पर्सन जो, फ्रीक का मतलब हिंदी मीनिंग होता है सनक या सनकी, ठीक है, जब किसी भी पर्सन को कोई सनक सवार हो जाती है, और सनक सवार कब होती है, जब वो अपने अकॉर्डिंग अपनी बिल अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो वो जिस चीज के लिए, जिस चीज में उसका मन लग जाएगा, उस चीज पे उसको करने के लिए उसकी धुन सवार हो जाएगी। तो उस फ्रीक, फ्री के मतलब से एक वर्ड बनता है आपका फ्रीक, ठीक है ना। तो फ्रीक का मतलब, जैसे आप मान लीजिए किसी को लगा कि हमें अपना फिटनेस, अपना बॉडी बिल्डिंग करना है, तो बॉडी बिल्डिंग करते हुए वो पर्सन, उसके ऊपर इतना धुन सवार हो गई, तो उस सेंस में आपको बोला, उसको बोला जाता है फिटनेस फ्रीक। मतलब फिटनेस के पीछे वो पागल हो गया है, सनक पड़ गई है, ठीक है ना। ऐसे ही आप देखिए टेक फ्रीक, टेक फ्रीक का मतलब टेक्नोलॉजी की उसको इतनी आदत पड़ चुकी है, टेक्नोलॉजी की कोई भी नई चीज आ रही है तो उसके उसमें ही उसकी धुन सवार हो जा रही, ठीक है ना। तो ये एक कोई काम करने की धुन सवार हो गई, मान लीजिए कि उसको टेक्नोलॉजी में जाने के लिए वो स्वतंत्र था, अब वो उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो उसकी जाकर के सनक बन गई, ठीक है ना। तो फ्रीक का मतलब होता है सनक, जब वेरी अनयूजुअल टाइप में चीजें होने लगती हैं फ्री होकर के, तो उसको बोलते हैं फ्रीक। अब आप देखिए एक फ्रीक, मान लीजिए कि कोई एक स्टॉर्म आया हुआ है या साइक्लोन आया हुआ है, तो जनरली साइक्लोन वगैरह क्या है कि आपके 80 किलोमीटर पर आर या 100 किलोमीटर पर आर की हवाएं चल रही हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा तेज हो गया, फ्रीक हो गया, ठीक है। अब 100 से उसका 200 किलोमीटर पर आर की हवाएं चलने लगी, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ कि नॉर्मल हम स्टॉर्म वगैरह कोई आता है तो देखते हैं कि उसमें तेजी से हवाएं चलती हैं, लेकिन जब वो हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी तो आप बोलने लगोगे फ्रीक स्नो स्टॉर्म में था, ठीक है ना। फ्रीक ऑफ नेचर, आप देखिए एक वर्ड आ रहा है फ्रीक ऑफ नेचर, ठीक है ना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रीक वर्ड कैसे यूज होता है। जब कोई भी चीज हो रही है और उसकी बहुत हायर लेवल पे वो चीजें होने लगती हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक। फ्रीक मतलब होता है सनक, ठीक है ना। फ्रीक ऑफ नेचर कैसे है, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि मई जून में दिल्ली में आपका जो टेम्परेचर था वो 52 53 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो ये क्या है, नेचर बहुत ज्यादा फ्रीक हो गई, ठीक है ना। बहुत नेचर की ये फ्रीक है, सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, या गर्मी हो रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी, तो उस सेंस में आपका वर्ड यूज किया जाता है फ्रीक, ठीक है ना। तो फ्रीक में मतलब ये होता है कि आप जब कोई चीज बहुत ही अनयूजुअल रूप से होने लगती है तो उसको बोलते हैं फ्रीक, ठीक है ना। और इसका मतलब हिंदी मतलब होता है सनक, ठीक है ना। किसी पे धुन सवार हो गई फिटनेस करने की तो वो हो गया फिटनेस फ्रीक, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी पे की किसी को धुन सवार है तो उसको आपने बोला टेक फ्रीक, ठीक है ना। अच्छा, फ्रीक क्या है कि ये देखिए आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज होता है। कैसे, यहां पे आप अगर देखें तो फ्रीक, फ्रीक यहां नाउन है, कैसा फ्रीक, आपका टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ा हुआ सनकी है, कैसा है, टेक्नोलॉजी में सनकी है, ऐसे ही फ्रीक नाउन हो गया यहां पे। और फ्रीक कैसा, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस को बहुत ज्यादा फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले को आपने बोल दिया फिटनेस फ्रीक। इसी तरीके से टेक फ्रीक, यहां पे आप देखिए ये स्नो स्टॉर्म नाउन है, और नाउन कैसा स्नो स्टॉर्म हुआ, फ्रीक, मतलब बहुत अनयूजुअल हो गया। जो नॉर्मल होते हैं तो वो तो 100 किलोमीटर में हो गया, लेकिन जब उसकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई तो उसको बोलते हैं ए फ्रीक स्नो स्टॉर्म। फ्रीक ऑफ नेचर मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि फ्री का मतलब, एक फ्री का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ही स्वतंत्र होता है, अपनी 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 मनमर्जी के अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो वहां पे चीजें बहुत अनयूजुअल हो जाती हैं। बच्चे भी अगर किसी भी काम को करने के लिए एकदम से स्वतंत्र हैं तो फिर वो जिस तरफ जाते हैं उनकी मनमर्जी चलने लगती है, और तो फिर वो सनकी हो जाते हैं, सनक सवार हो जाती है। तो उसी सेंस में वेरी अनयूजुअल, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अनयूजुअल होने लगती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई तूफान है, नॉर्मल वे में तूफान जो होता है अगर वो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चला जाएगा तो उसको आप बोलेंगे
फ्रीक साइक्लोन, ठीक है ना। ऐसे ही स्टैंड सिचुएशन, कोई बहुत स्टैंड सिचुएशन बनती है, जैसे मान लीजिए कि आपका मैंने आपको एग्जांपल जो दिया इसका टेम्परेचर बढ़ने का, तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है कि गर्मी में आप मान लीजिए कि 45 डिग्री जाए, लेकिन 45 डिग्री अब वो 52 चला गया, तो ये क्या है, फ्रीक ऑफ नेचर है। नेचर की नेचर इस टाइप में हो जा रही है, तो जब वो अनयूजुअल सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही स्टैंड सिचुएशन हो जाती है, तो वहां पे भी फ्रीक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, आप किसी पर्सन के लिए आता है, जैसे मान लीजिए कि फिटनेस कर रहा है, फिटनेस पे ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन अब वो पता चल रहा है कि वो फिटनेस के पीछे ही पागल हो गया, ठीक है ना। तो उस सेंस में आपका क्या आएगा, कोई भी पर्सन भी फ्रीक हो सकता है, कोई सिचुएशन फ्रीक हो सकती है, ठीक है ना, और कोई अनयूजुअल चीजें ऐसी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपने फ्रीक का मतलब आपने समझा कि फ्रीक का मतलब आपका क्या हुआ, सनक और सन की, ठीक है ना। किसी पे अगर सनक सवार हो गई तो उसके लिए फ्रीक वर्ड आता है, और सन की, ठीक है ना। तो ये वर्ड आपका कहां से बनता है, जो फ्री का मतलब अकॉर्डिंग टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल, उससे आपका एक फ्रीक वर्ड बनता है, ठीक है ना। फ्रीकिस, इसी से फ्रीकिस बना हुआ है, फ्रीकिस आपका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगी, जैसे फ्रीकिस वेदर, फ्रीकिस वेदर, वेदर आपका नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, या नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रीकिस वेदर, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन जहां पे हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रीकिस, ठीक है ना। तो ये आपने एक चीज समझी कि फ्री का मतलब मैंने आपको जब बताया था कि टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी इच्छा अनुसार काम करने के सेंस में एक फ्री का मतलब होता है, वहां से आपका एक वर्ड बनता है फ्रीक, फ्रीकिस और फ्रीक, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, फ्री का मतलब मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीजें दी जाती हैं तो वो जनरली ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। वैल्यू कम होने के सेंस में जो फ्री का मतलब है, उससे आपका वर्ड बनता है फ्रिवलस, ठीक है ना। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है तो उसको बोलते हैं फ्रिवलस थिंग्स, ठीक है ना। एक वैल्यू कम क्या होता है कि जैसे कभी कभी हम कोई मान लीजिए कि कोई फ्रेंड है और वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वहां पे कोई कन्वर्सेशन ऐसी कोई कोई सीरियस बात पे नहीं हो रहा है, बड़ी हंसी मजाक चल रही है, या बहुत ही जिन बातों का कुछ बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, तो उसके लिए भी फ्रिवलस वर्ड आता है, ठीक है ना। तो फ्री का एक मतलब जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिनकी वैल्यू बहुत कम है वही चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती हैं। तो उस फ्री के सेंस से आपका एक वर्ड बनाया गया फ्रिवलस, ठीक है ना। तो फ्रिवलस का मतलब है कि कोई भी चीज जो आप जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो उसको आपको फ्रिवलस बोलते हैं। इसको भी हम थोड़ा एग्जांपल से और समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रिवलस देखिए, फ्रिवलस डिस्कशन, आप कोई बातचीत कर रहे हैं ना, उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसे हंसी मजाक चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उस सेंस में आपका फ्रिवलस आता है, ठीक है ना। दूसरा फ्रिवलस होती है फ्रिवलस स्पेंडिंग, जहां पे मतलब बिना सोचे समझे आप खर्चा भी करते हैं, उस सेंस में भी आपका फ्रिवलस आता है। तो देखिए हमारे इस वंडरफुल अरेंजमेंट WWA का एक पर्पज ये है कि जब आप वर्ड्स को डायरेक्टली याद करते हैं तो उस समय आपको उनका एग्जैक्ट यूज नहीं पता होता है, तो यहां पे मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं कि वो आपको एग्जैक्ट यूज पता चले, ठीक है ना। तो फ्रिवलस का मतलब, फ्रिवलस जो बन रहा है, ये फ्रिवलस जब भी आपको देखने को मिलेगा तो आप ये समझेंगे फ्री, ठीक है ना। और फ्री का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जब फ्री में दी जा रही है तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो फ्रिवलस डिस्कशन हो सकता है, फ्रिवलस स्पेंडिंग हो सकता है, फ्रिवलस थिंग्स भी वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना। तो फ्रिवलस का अगर आप देखें, फ्रिवलस का मीनिंग अगर हिंदी आप इसकी देखें तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही तुच्छ वस्तुएं होती हैं। एक तो इसका मतलब होता है तुच्छ, और दूसरा क्या है, ओछी, है ना। जब बातें आप बहुत ओछी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा उन बातों का कुछ मतलब नहीं होता है, तो उस सेंस में आपका फ्रिवलस आता है। तो फ्रिवलस का मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटी, जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो वहां से आपका फ्रिवलस वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। सेकेंड देखिए,
काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है एक्सक्यूज। अब देखिए मैंने आपको, अब हम अपने वोकेबुलरी सेशन के 4th सेशन में है जो कि WWA4 है। यहां से आपको एक आइडिया लगने लगा होगा कि जब भी आप कोई वर्ड देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा आपको समझ आना लगेगा कि वो किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। देखिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज का एक मतलब होता है, जब आपने वर्ड ये सुना होगा एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है, एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना, ठीक है ना। ये बनता कैसे है? देखिए एक्स का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, ठीक है ना। हालांकि आजकल इसको एक्स का बहुत ही केवल एक ही मतलब समझा जाता है इसका, लेकिन उस मतलब नहीं है। एक्स का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, बाहर कर देना, ठीक है ना। जैसे इनका मतलब होता है, किसी को अंदर अंदर लाना, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक्स का मतलब होता है किसी चीज को बाहर ले जाना या हटा देना, ठीक है ना। तो देखिए एक्सक्यूज का मतलब होता है किसी चीज को क्षमा कर देना। अब देखिए क्षमा करना कैसे बनता है कि क्यूज का मतलब होता है दोष, ठीक है ना। क्यूज का मतलब क्या होता है? ब्लेम। आपने किसी के ऊपर लगा हुए ब्लेम को हटा दिया तो क्या हुआ? एक्सक्यूज हो गया। एक्सक्यूज, क्यूज का मतलब है ब्लेम से होता है इसका मतलब, और एक्स का मतलब आपने ब्लेम हटा दिया, तो एक्सक्यूज का मतलब हो गया आपका आपने ब्लेम हटा दिया, दोष मुक्त कर दिया। तो एक्सक्यूज का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, दोष मुक्त कर देना। अब इसी से आप एक वर्ड और देख सकते हैं, जैसे देखिए अक्यूज, यहां से बना हुआ है अक्यूज। अक्यूज, अक्यूज का मतलब क्या होगा? अक्यूज, जब भी आपको एसी देखने को मिलेगा, मैं आपको एक प्रीफिक्सेस की अलग से एक पीडीएफ वगैरह दे दूंगा। उसमें क्या है कि आपको अगर थोड़ा सा प्रीफिक्सेस बहुत ज्यादा नहीं है, उनसे आपको सारी प्रीफिक्सेस, और वैसे भी मैं इतना इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसी का मतलब होता है ऐड। अगर इसको, ये बना कैसे? एडक्यूज, एडक्यूज आप नहीं बोल सकते थे, या थोड़ा सा बोलने में वो फ्लुएंसी नहीं बन रही थी, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, उस वजह से जहां जहां भी मैं देख रहा हूं कि एड को एसी में चेंज कर दिया गया है। मतलब एसी को अगर आप कहीं पे देखेंगे तो वो एडी है, ठीक है ना। एडक्यूज मतलब जब किसी के ऊपर ब्लेम को रख दिया जाता है, ब्लेम उसके ऊपर लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अक्यूज। जैसे आपको मैंने एक्सक्यूज बताया, तो एक्सक्यूज का मतलब हुआ कि किसी के ऊपर से ब्लेम को हटा देना। ऐसे ही अक्यूज का मतलब क्या हुआ आपका? किसी के ऊपर ब्लेम लगा देना, ठीक है ना। एक्स का मतलब होता है आउट, और इसका एसी का मतलब होता है एड। जब भी आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोषारोपण करना, दोष को आरोपित कर देना, और एक्सक्यूज का मतलब होता है दोष को हटा देना, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक्सक्यूज और अक्यूज समझ में आया वर्ड। इसका दूसरा मीनिंग मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? फॉरगिव फॉर ए फॉल्ट, किसी की गलती के लिए उसको क्षमा कर देना, उसके ऊपर लगे हुए ब्लेम को हटा देना, इसको बोलते हैं एक्सक्यूज, ठीक है ना। इसी से आपका ये एक एडजेक्टिव फॉर्म बनती है एक्सक्यूजेबल। एक्सक्यूजेबल मतलब क्षमा योग्य। कोई भी चीज ऐसी है, उसने कोई अपराध किया है या उससे कोई गलती हो गई, अगर वो क्षमा योग्य है तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूजेबल। एबल, एबल टू बी जस्टिफाइड, अगर वो जस्टिफाइड है कि हाँ यार चलते हैं, कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, इसको माफ कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूजेबल, ठीक है ना। अब देखिए ये वर्ड बहुत शानदार हैं, 4 वर्ड, और सभी को मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे एक्सक्यूज है, अब मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में वर्ड कैसे बनते हैं। इंग्लिश में वर्ड जो हिंदी में वर्ड बनते हैं तो उसमें मात्राओं का चेंज होता है, और जब इंग्लिश में वर्ड ऐड होते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसके लेटर्स में डिफरेंस आता है। तो जैसे सेम एक्सक्यूज है, इसी से एक वर्ड और बनाया गया, एक्स कल्पेट, ठीक है ना। जैसे क्यूज का मतलब भी ब्लेम होता है, ऐसे ही कल्पेट का भी मतलब ब्लेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यूज कैन बी यूज्ड एज सेम एज कल्पेट, ठीक है ना। तो जब भी आप क्यूज क्यूज ऐसे देखेंगे तो उसका मतलब ब्लेम है, और यहां भी क्यूज से ही इसको और बढ़ा दिया गया, क्या कर दिया गया? कल्पेट,
ठीक है ना। तो यहां से आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि कल्पेट माने क्या होता है, किसी के ऊपर, कल्पेट का मतलब है ब्लेम, किसी की गलती के लिए, गलती किसी के ऊपर आरोपित करने तो के सेंस में आपका कल्पेट का मतलब हो गया ब्लेम। और एक्स का मतलब आउट, अगर किसी के ऊपर से ब्लेम हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं एक्स कल्पेट, मतलब डिक्लेयर समबडी नॉट गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, किसी को ये डिक्लेयर कर देना कि भाई इसने गलती नहीं किया है, मतलब उसको दोष कर देना, उसके सेंस में आपका क्या आ गया, एक्स कल्पेट। जब भी आप ये वर्ड देखेंगे तो आपके ध्यान में ये आ जाना चाहिए कि एक्स अलग है, कल्पेट, ठीक है ना। मैं पार्सिंग में तो वर्ड्स में भी यूज कर दूंगा, हालांकि पार्सिंग आपका केवल सेंटेंसेस में यूज होता है, लेकिन मैं आपको वर्ड्स में यूज करके बता रहा हूं। एक्स माने आउट, जब भी आप अलग से कहीं पे वर्ड देखेंगे एक्स माने आउट, और क्यूज, क्यूज कल्प, इससे ये क्या है, इसका मतलब आपका हो गया ब्लेम, मतलब किसी के ऊपर से आपने अगर ब्लेम को हटा दिया तो उसको बोल दिया एक्स कल्पेट। अब देखो नेक्स्ट, इनकल्पेट। अभी मैंने क्या बताया था आपको, इन माने क्या होता है, इन, इनकल्पेट, इन, देखिए कल्पेट का मतलब ब्लेम, आप समझ गए, चाहे कल्पेट हो चाहे क्यूज हो, इसका मतलब क्या है, ब्लेम। और ब्लेम को ऊपर, इन मींस किसी के ऊपर आरोपित कर देना, ठीक है ना। तो इनकल्पेट माने डिक्लेयर समबडी गिल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग, किसी को ये बता देना कि हाँ भाई गलती की है उसने, उसके ऊपर आरोप लगा देना, उसके ऊपर आरोप सिद्ध कर देना, तो उसको बोलते हैं इनकल्पेट। और एक्सकल्पेट मतलब किसी से, एक्सकल्पेट का मतलब आरोप से बरी कर देना, ठीक है। एक्स माने आउट और इनकल्पेट। अब देखिए मैंने आपको स्टार्ट कहां से किया, अगर आप देखिए मैंने आपको बताया एक्सक्यूज, ये आपको पहले से पता था, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज की, अक्यूज भी वर्ड पता था। अभी आप देख सकते हैं कि इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक्स माने हटा देना, क्यूज माने ब्लेम, मतलब किसी के ऊपर से ब्लेम हटा देना, मतलब आपने उसको क्षमा कर दिया। अक्यूज मतलब ऐड, ऐड उसके ऊपर ब्लेम ऐड कर देना, मतलब उस पर दोषारोपण कर देना। एक्सक्यूज से ही आपका और एक वर्ड बन गया एक्स कल्पेट, एक्स कल्पेट। आपने क्या किया, एक्स माने हटा देना, कल्पेट माने ब्लेम, ब्लेम को हटा देना, आपका हो गया एक्स कल्पेट। ऐसे ही इसी से ही और एक वर्ड आपने बनाया इनकल्पेट, इनकल्पेट, ठीक है ना। इनकल्पेट का मतलब क्या हो गया, आपने उसके ऊपर दोष लगा दिया, इन मतलब इनर, ठीक है ना। तो आपने उसके ऊपर दोष लगा दिया, तो एक्सकल्पेट का मतलब दोष से उसको बरी बरी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया दैट समवन इज नॉट गिल्टी। और यहां पे आपने इनकल्पेट मतलब उसके ऊपर दोष लगा दिया। अब देखिए इसी से ही नेक्स्ट वर्ड बनाया गया, ये बनाया गया कल्पेबल, ठीक है ना, कल्पेबल। अब कल्पेबल मतलब यहां पे क्या मतलब था, कल्पेट का मतलब था इसका कि किसी पे ब्लेम लगाना, ठीक है ना, और ब्लेम लगाने योग्य, तो ये हो गया कल्पेबल। और जिस पे ब्लेम लगाया जा सकता है, इसी से एक और वर्ड बना दिया कल्प्रिट, ठीक। अब आप ये पूरा फ्लो चार्ट आप समझ सकते हैं। एक्सक्यूज आपको पता था, एक्सक्यूज का मतलब होता है दोष से हटा देना, अक्यूज का मतलब होता है दोष लगा देना। इसी से आपका एक वर्ड बन गया एक्सकल्पेट, क्यूज को और बढ़ाया गया, आगे कर दिया गया कल्पेट, ठीक है ना। और एक्स कल्पेट का मतलब दोष से हटा देना, यहां भी कल्पेट था तो यहां इन कल्पेट हो गया, इसका मतलब आपने दोष उस पर लगा दिए, यहां पे आउट कर दिया, यहां पे इन कर दिया, मतलब यहां पे दोष सिद्ध कर दिया, यहां पे दोष, यहां से दोष से बाहर कर दिया, और इसमें जो है इस पे दोष सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। अब इस कल्पेट को लेकर के एक वर्ड बना दिया आपने, क्या, कल्पेबल, ठीक है ना। कल्पेबल मतलब ऐसा पर्सन जिसके ऊपर दोष लगाया जा सके, क्योंकि ब्लेम होता है, कल्पेबल का मतलब क्या होता है, ब्लेम। तो कल्पेबल का मतलब हो गया ब्लेम लगाने योग्य, दोष लगाने योग्य, और जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है ऐसे पर्सन को आपने क्या बोल दिया, कल्प्रिट बोल दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज काफी अच्छी लगी होगी आपको और समझ में भी आई होगी, ठीक है ना। देखिए तो वही चीज है, आपने एक्सक्यूज से, एक्सक्यूज और अक्यूज को सुना, समझा, और एक्सक्यूज से एक्सकल्पेट बना, इनकल्पेट बना,
और कल्पेबल बन गया, इस इनकल्पेट से आपका कल्पेबल बन गया, डिजर्विंग ब्लेम, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर दोष लगाया जा सके, ऐसे पर्सन को आप क्या बोलते हैं, दोष लगाने योग्य जो होता है, इसका कल्पेबल का मतलब दोष लगाने योग्य, एबल टू बी ब्लेम्ड, उसके ऊपर दोष लगाया जा सके, और जिसके ऊपर आप दोष लगा देते हैं उसको बोलते हैं कल्प्रिट, वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए क्राइम। ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपको एक्सक्यूज से कितने वर्ड आपके और पता लग गए। ठीक है ना। अक्यूज मैंने आपको अभी बताया था, अक्यूज माने क्या होता है, चार्ज विद द क्राइम, किसी के ऊपर दोष लगाना, और इसी की नाउन फॉर्म बन जाती है अक्यूजेशन। ठीक है ना, मतलब दोष, उसके ऊपर दोष लगा दिया गया, चार्ज जो लगाए जाते हैं तो वो आपके अक्यूजेशन हो गया। ठीक है ना। अक्यूजर कौन होता है, अक्यूजर वो पर्सन होता है जो दोष लगाता है। अब होगा क्या कि जब भी आप एसटी देखेंगे, हालांकि मैं अभी आपको ये ऐसे डायरेक्टली वर्ड बता रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में आऊंगा उस समय मैं आपको डायरेक्ट जैसे अक्यूजेशन वर्ड ले लूंगा और अक्यूजेशन वर्ड का फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। अभी आपका पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब भी आप कभी वर्ड देखें तो आपको ये थोड़ा थोड़ा याद आ जाए कि हाँ मैंने इस तरीके से पढ़ा था। तो अक्यूजर का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो दोष लगाता है कि भाई इसने गलत किया है, वन हु इंडिकेट रॉन्ग डूअर, जिसने गलत किया है उसके बारे में जो बताता है उसको आप क्या बोलते हैं, अक्यूजर बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अक्यूजेटरी, अक्यूजेटरी आपका क्या होता है, अक्यूजेटरी ग्लांस कह सकते हो। ग्लांस का मतलब, अक्यूजेटरी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रेंड सर्कल में कोई 4 फ्रेंड हैं, ठीक है ना, और उसमें क्या था कि उनका एक कोई सीक्रेट बात थी, वो सीक्रेट बात आउट हो गई, तो एक ने पूछा कि भाई ये बात हम लोगों 4 लोगों को ही पता थी और ये और बाहर कैसे चली गई, तो उनमें से एक दोस्त था, उसने ऐसे करके एक दूसरे की ओर देखा, तो उसकी निगाहें जो हैं वो अक्यूजेटरी हैं, मतलब वो निगाहों से ही ये बताना चाह रहा है कि इसने किया है। ठीक है ना। तो अक्यूजेटरी का मतलब होता है इंडिकेटिंग रॉन्ग डूइंग, कोई किसी ने क्या कोई गलत काम किया है उसकी ओर इंडिकेट अगर किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं अक्यूजेटरी। देखिए यहाँ पे सिर्फ आप इन वर्ड्स को, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप अक्यूज समझ लें, और अगर आप अक्यूज समझ लेंगे तो उससे अक्यूजेशन, अक्यूजर और अक्यूजेटरी ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, ये अपने आप समझ में आ जाएंगी, इनमें कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो अक्यूज का मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगाया जा चुका है, अक्यूजेशन मींस चार्ज होते हैं वो, जो दोष होते हैं वो, और अक्यूजर दोष लगाने वाला, अक्यूजेटरी मतलब दोष भरी निगाहों से या दोष भरी चीजों से किसी की ओर किसी को बताना, इंडिकेट करना, उसको बोलते हैं अक्यूजेटरी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको एक वर्ड पता है गिल्टी, गिल्टी माने क्या होता है, गिल्टी माने होता है अपराधी। ठीक है ना, जिसने कोई गलत काम किया हो। ठीक है ना। आप जानते हैं, सबको कहते हैं कि यार बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, हालांकि गिल्ट फील होना कहना चाहिए। तो गिल्टी मानना, गिल्टी ये नाउन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम करने के लिए कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आप बोलते हैं गिल्टी। और गिल्टी से ही आपका वर्ड बनता है गिल्ट। गिल्ट मतलब आपकी फीलिंग, ठीक है ना, ऐसी फीलिंग यार बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है, बहुत अपराध बोध। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे गिल्टी मीन्स अपराधी हो जाएगा, और गिल्ट माने अपराध बोध, जब किसी के अंदर अपराध, यार मैंने बहुत गलत काम किया था, तो उस सेंस में आपका गिल्ट आता है। ठीक है ना। अब देखिए इससे जो है एक वर्ड बनता है गाइल, गाइल और बिगाइल। कई एक बार बिगाइल पूछा गया है, ये गिल्टी से ही आपका रूट शेयर करता है। कैसे करता है, गिल्टी होता क्या है कि कोई भी पर्सन जो अपराधी होते हैं, ठीक है ना, एक तो ऐसा होता है कि इसे से बाई मिस्टेक कोई गलत काम हो गया तो उसको उसको तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा उस पर चार्जेज होते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है, ठीक है ना, वो अपराध करेगा ही करेगा। तो ऐसा पर्सन बहुत ही मतलब शार्प होता है, बहुत ही छल कपट करने वाला होता है। ठीक है ना। तो गिल्टी पर्सन पहले कैसा होगा, वो घायल होगा, तब जाकर के कोई वो अपराध कर पाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये घायल पर्सन जब है, ठीक है ना, बहुत ही चालाक है, धूर्त है, ठीक है ना, ये छल कपट करने वाला है, तो घायल पर्सन ही आगे जाकर के क्या होता है, गिल्टी होता है। ठीक है ना। घायल पर्सन ही आपका क्या बनेगा, गिल्टी होता है। ठीक है ना। तो घायल माने होता है छल कपट करने वाला, और छल कपट करने वाला जब
छल कपट करता है तभी तो वो गिल्टी बनता है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आपको गिल्टी वर्ड पहले से पता है, लेकिन घायल आपको याद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप इसको यहां से कोरिलेट करेंगे, इसका रूट जो शेयर होता है वो ये है कि कोई भी पर्सन जब छल कपट से भरा होगा तभी वो जाकर के आगे गिल्टी बनेगा। तो घायल माने होता है छल कपट, छल कपट करने वाला, ठीक है ना। घायल, वेरी कनिंग और स्लाई, जो बहुत ही धूर्त पर्सन होता है या बहुत ही चालाक कह सकते हो। कनिंग जो है ये निगेटिव सेंस में ही यूज होता है। चालाक का मतलब एक होशियार होता है और कनिंग का मतलब होता है धूर्त, ठीक है ना। तो घायल, घायल का मतलब आपको समझ में आ गया। और बिगाइल इसकी वर्ब फॉर्म है, किसी को धूर्तता से किसी को मिसगाइड करना, किसी के साथ धोखा करना, तो उसके लिए आपका बिगाइल वर्ड आता है, ठीक है ना। और यहां से दो वर्ड और बनते हैं, घायल लेस और घायल नेस, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि घायल जब कोई पर्सन होगा मतलब बहुत ही चालाक या धूर्त छल कपट से भरा होगा, तभी वो जाकर के क्या होता है, गिल्टी, तभी वो गिल्टी होता है। तो गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है अपराध और घायल का मतलब होता है छल कपट से भरा हुआ पर्सन। और इसी की वर्ब फॉर्म होती है, छल कपट करने को क्या बोलते हैं, विगाइल कहते हैं, विगाइल, ठीक है ना, छल कपट को। और इसी से आप देख सकते हैं कि एक आपका बनता है घायल लेस। घायल लेस का मतलब होता है सीधा साधा आदमी जिसके अंदर छल कपट नहीं है। तो आप क्या बोल देंगे, घायल लेस। जिसके अंदर छल कपट नहीं है उसको आपने बोल दिया घायल लेस। और जिसके अंदर, और अगर इस शब्द को आप बढ़ाना चाहें तो आप कह सकते हैं घायल नेस। जिसके अंदर धूर्तता भरी पड़ी हुई है उसको बोलते हैं घायल नेस, ठीक है ना। तो घायल का मतलब आपको समझ में आया, घायल और बिगाइल का मतलब समझ में आया। घायल का मतलब होता है छल कपट, या इसका मतलब होता है कपटी, ठीक है ना। घायल माने कपटी और बिगाइल का मतलब कपट करना, ठीक है ना। मैं इसमें जो है आगे कोशिश करूंगा कि हिंदी वर्ड भी आपका ऐड कर दूंगा और अभी आप खुद से लिख लें। घायल का मतलब हो गया कपटी और ये बिगाइल का मतलब छल कपट करने वाला, ठीक है ना। ट्रिक समबडी इन डिसेप्टिव वे, वेरी कनिंग और सिलाई। तो घायल जब कोई छल से भरा होगा, कपट से भरा होगा, तभी वो आगे जाकर के क्या बनता है, गिल्टी बनता है। तो गिल्टी आपको पहले से पता है, गिल्टी से ही आप घायल याद कर लो। घायल माने छल कपट से भरा हुआ और बिगाइल माने छल कपट करना। घायल लेस माने सीधा साधा जिसके अंदर छल कपट ना हो। घायल लेस, घायल से लेस, लेस का मतलब उसके अंदर छल कपट नहीं है। और घायल नेस माने छल कपट से भरा हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको देखिए, फ्री का मैंने आपको बताया था कि फ्री, फ्री से ही आपका बन गया फ्रीडम। फ्रीडम की एक फॉर्म फ्रीली हो गई। फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब क्या होता था, फ्री हैंड का मतलब मैंने बताया था कि आपको जहां पे फ्री हैंडली आप काम कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री हैंड। फ्रीलांसिंग का मतलब मैंने बताया, फ्रीलांस कोई ऐसा वर्कर होता है जो फ्री में, मतलब किसी में कंपनी में या किसी की जॉब नहीं करता है, वो खुद से किसी भी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के पैसे लेता है और वहां पे फ्रीलांस होता है। फ्री स्टाइल एक कुश्ती का हमने बताया। फ्री भी जो फ्री में दी जाती है। फ्री होल्ड, जहां पे किसी भी प्रॉपर्टी या इस पे किसी पे आपका होल्ड होता है और उस पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है तो उसको आपको फ्री होल्ड बोलते हैं। फ्रीक, फ्रीक मतलब मैंने ये बताया, कोई भी पर्सन जब बहुत ज्यादा फ्री होता है तो वो जाकर के फ्रीक हो जाता है, मतलब सनकी हो जाता है, तो वहां से आपका फ्रीक आया। फ्रीक और फ्रीक एक। फ्रिवलस, फ्रिवलस मैंने क्या बताया कि जब चीजें बहुत ही फ्री का मतलब फ्री में होती हैं तो इसका मतलब उनकी वैल्यू कम होती है। तो फ्रिवलस का कोई ऐसा, कोई एक रिमार्क कह सकते हो, कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी, कोई ऐसी वस्तु होती है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, या आपने कोई बात ऐसी कही जहां पे उसकी वैल्यू कम है, तो उसको आपको बोलते हैं फ्रिवलस। एक्सक्यूज से मैंने आपको बताया, जहां पे आपको उसके ब्लेम को हटा देते हैं तो उसको एक्सक्यूज बोलते हैं, एक्सक्यूजेबल हो गया। एक्सकल्पेट मैंने बताया, ब्लेम को हटा देना। इनकल्पेट मतलब ब्लेम को लगा देना, यहीं से आपका कल्पेबल बन गया। कल्पेबल मतलब जिस पे दोष लगाया जा सके, और इसी से आपका कल्पेट हो गया, ठीक है ना। एक्सक्यूज का मतलब होता है ब्लेम को हटा देना, अक्यूज का मतलब होता है ब्लेम को लगा देना,
इसी से आपका अक्यूजेशन बन गया। अक्यूजर वो होता है जो ब्लेम लगाता है, अक्यूजेटरी होता है कि ब्लेम भरी किसी चीज से देखना। गिल्टी से पहले आपको समझना होगा, कोई भी पर्सन जब धूर्त होता है, छल कपट करने वाला होता है, तो उसी से आपका बनता है गिल्टी। जब वो छल कपट करता है तभी आपका गिल्टी होता है। गाइल का मतलब होता है छल कपटी, और बिगाइल का मतलब होता है किसी के साथ छल कपट करना। गाइल लेस क्या हो गया? जिसके अंदर गाइल ना हो, मतलब छल कपट ना हो, मतलब सीधा साधा आदमी, सीधा साधा आदमी। और गिल्ट माने आपने समझ में आया कि अपराध बोध। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स जो है डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको आपको आसानी से पता है, प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ केमिकल, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और फ्री के साथ में आप ऑफ लगाते हो तो प्रोडक्ट इज फ्री ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल से प्रोडक्ट जो है केमिकल फ्री है, तो उसके लिए आपने तो फ्री के साथ में ऑफ लगता है। एक फ्री के साथ फ्रॉम आता है, जब किसी को आप कहीं से रिलीज कर देते हैं, किसी चीज से कोई मुक्त हो जाता है, उस सेंस में आपका फ्री फ्रॉम आता है, ठीक है ना। जैसे किसी के ऊपर कर्जा था, डेट था, तो डेट से जब वो फ्री हो गया तो उस सेंस में आप फ्री फ्रॉम लगाते हो। दे वर फाइनली फ्री फ्रॉम डेट, वो डेट से मुक्त हो गए थे, तो उस सेंस में आपका जैसे फ्री फ्रॉम जेल लगाओगे, फ्री फ्रॉम केस लगाओगे, जेल से फ्री हो रहा है तो फ्री फ्रॉम लगाओगे। किसी के ऊपर अक्यूजेशन थे तो उसको हटाने के सेंस में आप क्या लगाते हैं? फ्री ऑफ लगाते हैं, ठीक है। अक्यूज, अक्यूज के साथ भी ऑफ लगता है, ठीक है ना। अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग, अक्यूज्ड ऑफ, हमेशा अक्यूज के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है, ठीक है ना। एक्सक्यूज फॉर, अच्छा मैंने अभी आपको उसका एक्सक्यूज के दो मतलब थे, तो एक तो मैंने आपको बताया था एक्सक्यूज, जब आप किसी के दोस्त को हटा देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। अब होता क्या है कि एक्सक्यूजेस का एक मतलब एक नाउन के फॉर्म में भी आता है। एक्सक्यूज का मतलब होता है कि जैसे आपसे पूछा गया कि भाई आपने ये काम, गलत काम क्यों किया, या मान लीजिए कि आप किसी क्लास में लेट आए, ठीक है ना, तो टीचर ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे घर से निकलने में लेट हो गया, या मुझे कोई यहाँ तक आने में कोई जो है ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिला। तो इस टाइप की जो आप बातें बताते हो उसको भी बोलते हैं एक्सक्यूजेज, ठीक है ना। जब आप बहाने बनाते हो उसके सेंस में भी आपका एक्सक्यूज के मतलब उसका मतलब आता है। एक एक्सक्यूज जब वर्ब में यूज होता है तो उसका मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, क्षमा कर देना। और जब आप एक्सक्यूज नाउन के रूप में यूज करते हो तो एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने, जो आप बहाने बनाते हो किसी भी चीज के लिए तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूज, ठीक है ना। बोलते हैं कि बहुत सारे एक्सक्यूज दे रहा था वो, तो उस सेंस में आपका आता है एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज फॉर, नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, आप कोई भी लेट होने के लिए कोई आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। जब किसी ने ये बोला तो आप उसके लिए लगाते हैं एक्सक्यूज फॉर, ठीक है ना। एक्सक्यूज फॉर। गिल्टी ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो बस ये होता क्या है कि आप लोग जब ग्रामर से ज्यादा ये इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एक बार अगर थोड़ा एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, क्योंकि एसएससी एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि जहां पे आपको आंसर लिखा होता है और आंसर उसी में से आपको टिक करना होता है सही आंसर कौन सा है। तो एक बार आप अगर इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगे। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट याद हो गया। फ्री फ्रॉम जेल, फ्री फ्रॉम जेल, तो फ्री फ्रॉम उस सेंस में आपको याद हो जाएगा। अक्यूज ऑफ, अक्यूज ऑफ मर्डर, अक्यूज ऑफ मर्डर अगर करेंगे तो वहां से आपको अक्यूज ऑफ दिमाग में आ जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उसको आराम से लगा सकते हैं। एक्सक्यूज फॉर, आप किसी भी बहाने नहीं बना सकते हैं कि किसी भी चीज के लिए, तो नो एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, एक्सक्यूज फॉर हो जाएगा। गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो इनको आप थोड़ा सा फिक्स प्रीपोजिशन को ध्यान रखेंगे, और मैंने बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं वो मैं लेकर के आपके लिए यहाँ पे मैंने हर एक सीट में ऐड करने की कोशिश की है। देखिए एक्सक्यूज मी जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक पोलाइट वे में, कहा जाता है कि आप किसी की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपके सामने है और आप उसको जो है उसकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ, तब भी आप बोलते हो एक्सक्यूज मी,
ठीक है ना। तो एक्सक्यूज मी एक बहुत ही पोलाइट वे में अपनी बात कहने का तरीका है। किसी को आप अगर अटेंटिव करना चाह रहे हैं, अटेंशन उसकी चाह रहे हैं, तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो ये एज ए कोलोकेशन आप याद कर सकते हैं। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि ये एक शिपिंग, जो शिपिंग होता है उसमें यूज होता है, एफओबी बोलते हैं इसको। तो कभी कभी बाई चांस आपका कभी मान लीजिए पैसेज वगैरह में कभी अगर आ जाता है तो उसके लिए आप याद करिए इसको एफओबी बोला जाता है, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है ना। शिपिंग में यूज किया जाता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। तो एज ए कोलोकेशन आप दोनों को याद रख सकते हो। एक्सक्यूज मी तो आप सब लोग जानते हो, फ्री ऑन बोर्ड क्या हो गया, एफओबी, ठीक है ना। फॉर फ्री, एक फॉर फ्री भी यूज होता है। ही वॉज गिविंग हिज टाइम फॉर फ्री, मान लीजिए कोई अपना टाइम आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, ही वॉज गिविंग हिज टाइम फॉर फ्री, ठीक है ना। तो कभी ये फॉर फ्री केवल लिखा आ जाए तो आप ये मत समझना कि ये गलत है, ठीक है ना। ही वॉज गिविंग हिज टाइम फॉर फ्री, फ्री में ही वो अपना टाइम दे रहा था, तो फॉर फ्री का ऐसे भी यूज होता है, ठीक है ना। मैंने आपको फ्रीलांस का बता दिया था, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी होते हैं और फ्रीलांस वर्कर भी होते हैं, ठीक है ना। फ्रीक मैंने आपको बताया था, फ्रिवलस बताया था। और गिल्ट, गिल्ट का मतलब क्या होता है, अपराध बोध, द गिल्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप फॉर इनजस्टिस, ठीक है। मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको समझा चुका हूं। गायल बिजनेसमैन, देखिए यहां से देखिए, अ गायल बिजनेसमैन ट्रिक्स द कस्टमर्स, जो बहुत धूर्त बिजनेसमैन होता है ना, छल कपट करने वाला, वो हमेशा क्या करता है, उसके जो कस्टमर होते हैं उनके साथ में छल कपट करता है, ठीक है ना। तो यहां भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। बिजनेसमैन क्या हो गया, नाउन, और नाउन के बारे में जो एक्सप्लेन करता है उसको आप क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो गायल यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अ गायल बिजनेसमैन ट्रिक्स द कस्टमर्स, जो धूर्त बिजनेसमैन होता है, जो छल कपट करने वाला होता है, वो हमेशा अपने कस्टमर पे को धोखा ही देता है, ठीक है ना। बिगाइल का मतलब समझ में आ गया इसका, आप कैसे ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है। ही बिगाइल्ड, उसने वोटर्स को बिगाइल्ड, उसने वोटर्स के साथ कपट किया, छल कपट किया, धोखा दिया। ही बिगाइल्ड वोटर्स विद फॉल्स प्रोमिसेस, उसने जैसे क्या होता है ना, लीडर्स वगैरह आते हैं तो आपको चुनाव से पहले बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं, ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन बाद में नहीं होते हैं। तो फॉल्स प्रोमिसेस से जो है, लीडर्स ने, किसी कोई एक पर्सन था, उसने फॉल्स प्रोमिसेस करके वोटर्स को बिगाइल किया, मतलब उनके साथ धोखा किया, छल कपट किया, ठीक है ना। ये मैंने लगभग आपको जितने वर्ड आपको डिस्कस किए वो मैं सारे आपको नोट कर दिया है। फ्री, फ्री के साथ में ऑफ आता है, फ्री के साथ फ्री फ्रॉम भी आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री फ्रॉम जेल होता है, फ्री फ्रॉम डेट वगैरह भी कह सकते हैं। अक्यूज्ड ऑफ, किसी भी चीज का अपराधी होता है तो उसको अक्यूज ऑफ बोलते हैं। एक्सक्यूज फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बहाने बनाते हैं, नो एक्सक्यूज फॉर इस रॉन्ग डूइंग, इस गलत काम करने के लिए आपके पास में कोई एक्सक्यूज नहीं है। और गिल्टी ऑफ होता है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको कुछ कोलोकेशन भी बताए। एक्सक्यूज मी तो आप पहले से जानते हैं, एफओबी आपका शिपिंग में ही यूज होता है। फॉर फ्री अगर आपको कहीं डायरेक्टली देखने को मिले तो आप इसको गलत मत समझना, फॉर फ्री यूज होता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।